हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। ये हमारी चार्ट सीरीज की वीडियो नंबर 2 है। पिछली वीडियो में हमने चार्ट्स के बेसिक्स को समझा था। आज की वीडियो में हम चार्ट्स को डिटेल में समझेंगे और डेमोज भी देखेंगे। आज की वीडियो का प्लान कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमें डेटा कैसे प्रिपेयर करना चाहिए चार्ट्स के लिए। दूसरा, हम चार्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तीसरा, अलग अलग तरह के जो चार्ट टाइप्स होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। देन हम फॉर्मेटिंग और कस्टमाइजेशन के बारे में भी सीखेंगे। और सबसे आखिर में एक बोनस टिप रहेगा जो चार्ट से रिलेटेड है। सो बिना किसी देरी के चलते अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब जब हम डेटा प्रिपेयर करते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखने वाला है कि कोई भी एम्प्टी रो और कॉलम हमारे डेटा में ना हो। दूसरा, हेडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे डेटा में जब हम चार्ट्स बनाते हैं। और तीसरा, जो डेटा है उसका स्ट्रक्चर बहुत क्लीन और टाइडी होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको ये टेबल दिखाऊं तो क्या इसमें वो तीनों पॉइंट कवर हो रहे हैं? नहीं। सबसे पहली चीज इसमें क्या है, ब्लैंक रो है, तो मैं ब्लैंक रो को रिमूव कर दूंगा। दूसरा, हेडर्स, तो मैं इसे लिख दूंगा रीजन, तो मैं जोन लिख देता हूं और इसको लिख दूंगा सेल्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर हमारा पॉइंट है कीप इट टाइडी। अब इसे आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ जोन है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट जोन है, यहाँ साउथ है। तो हमें डेटा एक सिंपल स्ट्रक्चर में रखना चाहिए। अगर सब जगह जोन है तो सब जगह जोन हो, अदरवाइज हम जोन को रिमूव भी कर सकते हैं और हमारा डेटा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें क्या है, टेबल को बनाना है। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे कि चार्ट्स को कैसे बनाते हैं। तो चार्ट्स को इंसर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने डेटा को सिलेक्ट करना है या डेटा को हाईलाइट करना है। उसके बाद हमें इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में आप देखेंगे हमारे पास चार्ट्स का एक सेक्शन होता है। इस चार्ट के सेक्शन में आप देखेंगे कई तरह के चार्ट्स यहाँ पर आइकन बने हुए हैं। अगर आपको इन सबका नाम नहीं पता तो सिंपली आप क्या कीजिए, रिकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको कुछ रिकमेंडेड ऑप्शन आएंगे। हालांकि हम इंटरेस्टेड है ऑल चार्ट्स में। जैसे आप ऑल चार्ट्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हर चार्ट का नाम मेंशन है, जैसे कि कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट और एरिया चार्ट। सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट पे हमें क्या करना है, कॉलम चार्ट पे क्लिक करना है नेविगेशन मेन्यू से और क्लस्टर्ड कॉलम पे क्लिक कर देना, यहाँ से ओके प्रेस करना। तो आप जैसे ओके प्रेस करेंगे देखेंगे आप कि सबसे पहले चार्ट हमारा बनके रेडी हो गया है। ठीक है, मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूं और आप देखेंगे इस चार्ट में क्या है, जो हमारा कॉलम बी है, यानी कॉलम बी में जो वैल्यू है वो हमारे एक्स एक्सिस पे आ गई है और कॉलम सी में जो वैल्यू है वो हमारे बार्स को जनरेट कर रहा है। सो अगर सिंपल वर्ड्स में बोले, जो भी हमारा लेबल्स होता है अल्फाबेट वो हमारा एक्स एक्सिस पे आता है और जो भी हमारा नंबरिक कॉलम होता है वो हमारा बार्स को जनरेट करता है या कॉलम्स को जनरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट हम बनाएंगे जो कि है हमारा पाई चार्ट। हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर भी पाई का ऑप्शन है। मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करूंगा और आप देखेंगे यहाँ से मैं पाई चार्ट पे क्लिक कर सकता हूं। आप देखेंगे अभी हमने दो चार्ट्स को यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है, कॉलम चार्ट और पाई चार्ट। थर्ड चार्ट हमारा है लाइन चार्ट। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम लाइन चार्ट बनाते हैं तो हमारे पास जो डेटा होना चाहिए वो डेटा हमारा टाइम सीरीज का होना चाहिए, ना कि नॉर्मल डेटा सीरीज। तो हम क्या करेंगे, एक टाइम सीरीज वाला डेटा भी जनरेट कर लेंगे। तो ये बना लिया हमने टाइम सीरीज वाला डेटा। अब हम इस टाइम सीरीज वाले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहां से आप देखेंगे लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट पे क्लिक करके क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमने लाइन चार्ट भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, कॉलम चार्ट हमें आइटम्स को कंपेयर करने में हेल्प करते हैं, पाई चार्ट हमें डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को समझाता है और लाइन चार्ट हमें टाइम सीरीज पर होने वाले चेंजेस या ट्रेंड के बारे में बताता है। यानी अगर आप पहले वाले चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है
अगर आप पाई चार्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा वेस्ट रीजन सबसे ज्यादा सेल्स कवर करता है। और अगर आप में इस पॉइंट पे देखेंगे, मैं इस पॉइंट पे अगर कर्सर छोड़ता हूं तो आपको दिखेगा ये 47% है। पर जब हम लाइन चार्ट से सेल्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जनवरी में हमारी सेल्स 800 थी, जो कि डाउन होकर फेब में 600 हुई, मार्च में फिर इंक्रीज हुई, सो एंड सो, और इस तरह से हमें ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है। तो एक्सेल में इन चार्ट्स के अलावा कुछ और चार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि अगर हम कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 2D बार चार्ट्स है, मैं ऐसे भी ऐड कर देता हूं। उसके अलावा इंसर्ट पे जाता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एरिया चार्ट भी है, मैं इसे भी इंसर्ट कर देता हूं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने टोटल 5 चार्ट्स को इंसर्ट कर दिया है। बट इनके अलावा भी एक चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारा होता है कॉम्बो चार्ट। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे डबल टाइम सीरीज बनाई है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ और रिकमेंडेड में जाके ऑल चार्ट्स के अंदर कॉम्बो चार्ट्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करके ओके करूंगा तो आप देखेंगे ये जो चार्ट हमारा इस बार बना है ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सभी चार्ट से, क्योंकि आप इस चार्ट में गौर करेंगे कॉलम चार्ट के अलावा इसमें लाइन चार्ट भी इंसर्टेड है। सो अगर हमें 2 सीरीज को कंपेयर करना है और साथ ही उसमें 2 डिफरेंट चार्ट के लेआउट यूज करने हैं तो हम कॉम्बो चार्ट का यूज करते हैं। तो आपके सामने अभी यहाँ पर 2 चार्ट्स हैं, एक हमारा लाइन चार्ट है और एक हमारा कॉलम चार्ट है, और आप देख रहे होंगे दोनों में ही सिमिलर टाइप्स के कलर देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको इन कलर्स को चेंज करना है तो सबसे पहले आपको चार्ट को सिलेक्ट करना है, चार्ट डिजाइन में जाना है, तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर चेंज कलर का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ से डिफरेंट कलर लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे ऑटोमेटिक लाइन का कलर यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर आप कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आप यहां से भी कलर कॉलम चार्ट का चेंज कर सकते हैं। दूसरा होता है चार्ट का टाइटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपका चार्ट क्या दिखा रहा है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 2 बार है, इन 2 बार में क्या इंफॉर्मेशन है वो समझाने के लिए हम क्या करेंगे, चार्ट टाइटल को इंसर्ट करते हैं। अगर कभी आपको ना दिख रहा हो तो आपको सिंपली क्या है कि प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जिनमें एक चार्ट टाइटल का ऑप्शन है, आपको इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे आपको चार्ट टाइटल का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम इसमें क्या है टाइप कर सकते हैं, सेल्स कंपेयर 2024 वर्सेस 2025। तो चार्ट का टाइटल पढ़ के हमें चार्ट के अंदर के कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सेम इसी तरह अगर हमें लाइन चार्ट में भी करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, चार्ट टाइटल पे क्लिक करना है और यहां भी हम लिख सकते हैं सेल्स कंपेयर 2024-20। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये जो नंबर्स है इनकी वैल्यू यहाँ पे शो नहीं कर रही है और वो आपको शो करनी है, तो आप किसी भी चार्ट पे, दोनों में से किसी भी चार्ट ऑप्शन पे आके प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा डेटा लेबल्स का। जैसे आप डेटा लेबल्स पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे हर एक बार के ऊपर उसकी वैल्यू आ गई। सेम इसी तरह लाइन चार्ट पे भी आप क्लिक करेंगे, डेटा लेबल्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी डेटा लेबल्स देखने को मिल जाएंगे। अब देख रहे होंगे कॉलम चार्ट के अंदर आपको नीचे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, इन ऑप्शन को कहा जाता है लेजेंड्स। अगर आपके चार्ट में ये ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, प्लस आइकन पे क्लिक करना है और लेजेंड्स वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप लेजेंड्स वाले आइकन पे होवर करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलते हैं कि इन्हें आप कहाँ मूव करना है। आप एरो की पे क्लिक करें, आपको इन्हें कहाँ रखना है, राइट, टॉप, लेफ्ट, बॉटम। ठीक है, तो अभी हम इसे क्या टॉप में रख देते हैं। ठीक इसी तरह लाइन चार्ट पे जाएंगे, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, लेजेंड्स पे जाएंगे और यहाँ पर भी हम एरो की का यूज करके टॉप पे सिलेक्ट कर देंगे। लेजेंड्स की हमें ये बताती हैं कि कौन सी लाइन या कौन सा बार किस डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सेल्स 2024 को और ग्रेश लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सेल्स 2025 को। इसके अलावा अगर आप गौर कर रहे होंगे यहाँ पर आपको दोनों जगहों पे कुछ इस तरह की लाइंस मिल रही हैं। जैसे यहाँ 1200 लिखा है और उसके साथ में एक लाइन है, 1000 लिखा है उसके साथ लाइन है, इन्हें हम कहते हैं ग्रिड लाइंस।
इन ग्रिड लाइंस को हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको इन्हें डिलीट करना है या रिमूव करना है तो सिंपली किसी भी एक ग्रिड लाइन पे आपको क्लिक करना है। आप देखेंगे इस तरह से ग्रिड लाइन हाईलाइट हो जाएंगी और डिलीट प्रेस कर देंगे। साथ ही अगर आपको इन्हें रिमूव करना है तो उसका दूसरा तरीका है, आप प्लस आइकन पे जाइए, आपको यहाँ पे भी ग्रिड लाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, इसमें से चेक बॉक्स पे अनचेक कर दीजिए। ये रिमूव हो गया। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, देखिए ये रिमूव हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक्सेस टाइटल होता है, ठीक है। अब एक्सेस टाइटल आपको दोनों ही बार में नहीं दिख रहा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ प्लस क्लिक करता हूँ और एक्सेस टाइटल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे दोनों ही जगह पे हमें एक्सेस टाइटल मिल गए। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ टाइप करूंगा सेल्स मंथ, यहाँ पे क्लिक करके लिखूंगा एक्चुअल सेल्स। इजीली जो भी डेटा को हमारे रिव्यू कर रहा है वो समझ सकता है कि नीचे जो ऑप्शन लेबल्स है हमारे पास वो सेल्स मंथ है और जो वर्टिकल हमारे पास नंबर्स हैं ये हैं एक्चुअल सेल्स के नंबर। तो चार्ट में फॉर्मेटिंग के हमारे पास बहुत ऑप्शन होते हैं। ये रिकमेंड होता है कि जब भी आप चार्ट बनाएं फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज करके चार्ट के टाइटल और बाकी डिटेल्स जरूर इंसर्ट करें ताकि आपका चार्ट क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो सके। तो बोनस टिप हमारी है कि आपको क्विकली अगर चार्ट इंसर्ट करना है तो आप डेटा को सिलेक्ट करके Alt F1 जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे जो डिफॉल्ट चार्ट है हमारा कॉलम चार्ट वो क्विकली इंसर्ट हो गया। या फिर अगर आप डेटा को हाईलाइट करके F11 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चार्ट इंसर्ट हो गया एक नई शीट में और इसका टाइटल हो गया चार्ट 1। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे सारी फॉर्मेटिंग्स के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।